जब तनख्वाह नहीं तो काम भी नहीं। तेलंगाना मॉडल स्कूलों के अमले ने अपनी तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ जबरदस्त किया एहतजाज। 8 सितंबर की आखिरी तारीख की मुकर्रर। तेलंगाना मॉडल स्कूल के सैकड़ों आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ने मंगल को डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के सामने अपनी तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। अपने बच्चों को लेकर फिजिकल डायरेक्टर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, अटेंडर्स और चौकीदारों पर मुश्तमिल मुलाजिमीन ने डायरेक्टोरेट का मुहासरा किया। मुजाहिरीन के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 माह से उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की हैं। फिलहाल 194 मॉडल स्कूलों में 776 आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन हैं। तेलंगाना मॉडल स्कूल्स फिजिकल डायरेक्टर्स एसोसिएशन के सदर अंजनीलू ने कहा है कि 6 माह बगैर तनख्वाहों के गुजर चुके हैं और हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। मुजाहिरीन ने 8 सितंबर तक उनके वाजिबात की अदायगी न होने की सूरत में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की धमकी दी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज जिले भद्रादरी कोत्तागुड़म का दौरा करेंगे, जहां वो इंदिरम्मा मकानात के घर में दाखिल होने यानी कि गृह प्रवेश की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला जिले के बांडल पाड़ू गांव में होने वाली इस तकरीब में शिरकत करेंगे। उनके दौरे को कामयाब बनाने के लिए जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने अहदेदारों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए इंतजाम का जायजा लिया था। कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी थी कि वज़ीर आला के दौरे के लिए जामे और मौसर इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आज होने वाले इंदिरम्मा हाउसिंग घरों का गृह प्रवेश रियासत भर में खास अहमियत रखता है, क्योंकि बड़ी तादाद में मुकम्मल हुए घरों में त्यौहार के माहौल में लोग घर में दाखिल होंगे, जो एक तारीखी मौका है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी के दफ्तर ने बताया है कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए मरबूत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट शाया हो चुकी है और आए दहिंदों के दावे और एतराज़ात दाखिल करने के लिए तैयार है। ड्राफ्ट लिस्ट पर दावे और एतराज़ात 17 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं। उसके मुताबिक 25 सितंबर तक तमाम एतराज़ात निपटाए जाएंगे और हतमी वोटर लिस्ट 30 सितंबर को शाया की जाएगी। इंतखाबी फहरिस्तों को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के दफ्तर या नामजद पोलिंग स्टेशनों पर बूथ लेवल ऑफिसर के दफ्तर या औकात के दौरान हासिल किया जा सकता है। मुतबादिल तौर पर उन तक CEO की वेबसाइट के जरिए भी रसाई हासिल की जा सकती है। रोज़नामा सियासत के न्यूज़ एडिटर व साबिक़ रुकन कौंसल जनाब आमिर अली खान साहब ने मुस्लिम अक़लियती बरादरी के ज़ेर-ए-एहतमाम महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौके पर जनाब आमिर अली खान साहब ने हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए चलाए जा रहे स्कीमात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर जनाब आमिर अली खान साहब का मुकामी लोगों ने ज़बरदस्त खैर मक़दम किया। दौलत और असातिजात की तकसीम के मसले पर KCR खानदान में इख्तिलाफात। TPC सदर महेश कुमार गौड़ का बयान। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने BRS से रुकन कौंसिल कविता की मुअत्तली पर किसी भी तबसरे से गुरेज किया और कहा कि ये BRS का दाखिली मामला है। मीडिया से बातचीत करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि KCR खानदान में असातिजात और हिस्सेदारी के मसले पर तनाज़ा जारी है, जिसका वो साबिक़ में इज़हार कर चुके हैं। इस तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली और कविता को पार्टी ने मुअत्तल कर दिया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि BRS के कायदीन कांग्रेस पर कविता की पुष्टपनाही, जबकि कविता की जानिब से कांग्रेस पर हरीश राव और संतोष की तायद का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी किसी के साथ नहीं बल्कि तेलंगाना अवाम के साथ खड़ी है। BRS की खातून कायद ने पार्टी से कविता को मुअत्तल करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि पार्टी के सरबराह KCR ने खूनी रिश्तों से ज़्यादा करोड़ों कारकुनों के जज्बात को अहमियत दी है। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक़ रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने इन ख्यालात का इज़हार किया। मौके पर साबिक़ गवर्नमेंट चीफ सुनीता के अलावा दूसरी खातून कायदीन मौजूद थे। सत्यवती राठौड़ ने कहा कि गुज़िश्ता 3 माह से कविता पार्टी के फैसलों की मुखालिफत और कायदीन पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद कर रही है, जिसका संजीदगी से जायज़ा लेने के बाद KCR ने यह फैसला किया, जिससे हम सब मुतमईन हैं और इसका खैर मक़दम करते हैं। वज़ीर अक़लियती बहबूद A लक्ष्मण कुमार ने नामपल्ली के इलाके में अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के जूनियर कॉलेज आसिफ नगर बॉयज़ 1 की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुक़ामी रुकन असम्बली माजिद हुसैन, नायब सदर नशीन और तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी, कलेक्टर हैदराबाद हरिचंदना IAS और सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद व सेक्रेटरी अक़ामती स्कूल सोसाइटी B शफ़ीउल्लाह IFS मौजूद थे। नई इमारत के तहत 2 अलहदा ब्लॉक्स 8.5 करोड़ रुपये के सरफे से तामीर किए गए, जिनमें एक जूनियर कॉलेज और दूसरा हॉस्टल की इमारत है।
तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस नागेश भीमप्पाका ने हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन में मिलावट पर सख्त रिमार्क करते हुए उसे मुसाफिरीन की जानों से खेलने के मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि जहाज़ों के ईंधन में भी मिलावट की जा रही है। मिलावटशुदा ईंधन के इस्तेमाल से कोई खतरा पैदा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। मुसाफिरीन की जानों को खतरे में डालने की कोशिश अफसोसनाक है। जहाज़ों को ईंधन सरबराह करने वाले कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ईंधन सरबराह करने वाले गुरुनाथम कंपनी के टैंकर्स में मिलावट का इल्ज़ाम आयद करते हुए IUCL की जानिब से कार्रवाई की गई। कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख करते हुए डिपॉजिट जब्त कर लिया गया। IUCL के फैसले को चैलेंज करते हुए कॉन्ट्रैक्टर ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। जस्टिस नागेश भीमप्पाका ने दरख्वास्त की समाअत के दौरान हवाई ईंधन में मिलावट के खिलाफ सख्त तबसरा किया।